कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर जितना समझाते गए वो उतना ही दूर जाता गया? या फिर कोई ऐसा इंसान था जो बस तुम्हारे एक वाक्य से सब कुछ मान जाता था? क्यों कुछ लोग चुपचाप भी भीड़ में राज करते हैं, जबकि कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर भी खुद को साबित नहीं कर पाते? क्योंकि दुनिया शब्दों से नहीं, फ्रेम्स से चलती है, और जिसने दिमाग के पीछे का साइकोलॉजिकल स्विच पकड़ लिया, वो दूसरों को कंट्रोल नहीं करता। दूसरे खुद ब खुद उसी की दुनिया में जीने लगते हैं। आज हम बात करेंगे 60 साइकोलॉजी टेक्निक्स की, जो ये समझने में मदद करेंगी कि लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, चुपचाप, परमानेंटली और बिना शक के। लोग बातों को वैसे नहीं समझते जैसे तुम कहते हो, बल्कि वैसे समझते हैं जैसे तुमने कॉन्टेक्स्ट सेट किया होता है। इसलिए अगर तुम किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो सीधा जवाब मत दो, फ्रेम बनाओ, सवाल पूछो, माइंडसेट सेट करो। एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त तुमसे बार बार पैसे उधार मांगता है। सीधे ना मत कहो, बल्कि बोलो, यार तुझे कभी भी पैसे देने से मना नहीं किया, लेकिन तू खुद सोच, जब कोई बार बार किसी पर डिपेंड होता है तो क्या वो स्ट्रांग बन पाता है? अब तुमने डिसीजन उससे नहीं छीना, उसका कॉन्फिडेंस ही हिला दिया। अब वो गिल्ट में है, डिफेंसिव है, और तुम्हारा फ्रेम उसके माइंड में बैठ गया। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर तुम किसी को इमोशनल स्पाइक पर पकड़ लो, यानी तब जब वो बहुत खुश, बहुत दुखी या बहुत इनसिक्योर हो, तो उसकी सोच को रीप्रोग्राम करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी पार्टी में इग्नोर हुई है। तुम उसकी उस इनसिक्योरिटी को पकड़ो और कहो, मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ सब दिखावे के लोग हैं, तू ऐसी जगहों के लिए नहीं बनी। अब उसके अंदर जो रिजेक्शन है वो तुम्हारे वैलिडेशन से हील हो रही है। अब वो तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करेगी, डिपेंड करने लगेगी। ह्यूमन माइंड हमेशा उसी चीज की वैल्यू करता है जो रेयर हो। इसीलिए कभी भी किसी को कंट्रोल करने के लिए खुद को बार बार अवेलेबल मत बनाओ। एग्जाम्पल, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और उससे रोज चैट करते हो। अब एक दिन तुम इंटेंशनली रिप्लाई ना करो। जब वो पूछे क्या हुआ, तो जवाब दो, कुछ नहीं, बस थोड़ा खुद पर ध्यान दे रहा हूं इन दिनों। अब तुम्हारा साइलेंस एक क्वेश्चन बन गया है। वो सोचने लगेगी, क्या ये मुझसे बोर्ड हो गया? क्या मैंने कुछ गलत किया? अब अट्रैक्शन नहीं, चिंता शुरू हो चुकी है, और चिंता से बड़ा कोई हुक नहीं होता। लोगों को सबसे ज्यादा फ्रीडम चाहिए, पर जो असली मैनिपुलेटर होता है वो उन्हें वो देता है, चॉइस की इल्यूजन। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें किसी दोस्त से मिलना है, पर तुम चाहते हो वो तुम्हारी टाइमिंग पर मिले। अब तुम पूछो, तू सुबह 11 बजे फ्री है या शाम को 5 बजे मिलना ठीक रहेगा? अब उसने ये नहीं सोचा कि मिलना है या नहीं, उसने बस 2 ऑप्शंस देखे, दोनों तुम्हारे कंट्रोल में थे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जहां सामने वाला चुनेगा तुम्हारे बनाए हुए रास्तों। अगर तुम किसी इंसान को बार बार एक लेबल दो, तो धीरे धीरे वो उसी तरह बिहेव करने लगता है। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा कोई जूनियर कॉलीग है और तुम चाहते हो वो हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। हर बार उसके सामने बोलो, तू हमेशा मैच्योर डिसीजंस लेता है, बाकी सब तो शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब तुमने उसका ईगो ट्रिगर कर दिया है। वो चाहे अनचाहे अब खुद को मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल मानने लगेगा, और जब अगली बार तुम उसे कोई टफ काम दोगे तो वो खुद को उस लेबल के हिसाब से एक्ट करेगा। लोग इमोशनली उन्हीं से जुड़ते हैं जिन्होंने कभी उन्हें किसी कमजोर मोमेंट में सपोर्ट किया हो, और वही इमोशनल डेट उन्हें फॉरएवर लॉयल बना देता है। एग्जाम्पल, तुम किसी दोस्त को उसके सबसे बुरे टाइम में इमोशनल सपोर्ट देते हो। अब एक दिन जब तुम उसे कोई रिस्की फेवर कहते हो तो वो मना नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका गिल्ट उसे कहता है, इसने मेरी हेल्प की थी, मैं इसे मना कैसे करूं? इस ट्रिक का इस्तेमाल सबसे कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो किसी के भी दिमाग में परमानेंट स्पेस बना लेते हैं। लोग उस इंसान के पीछे भागते हैं जो उन्हें रिजेक्ट करता है। एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है। अब तुम फोर्स मत करो, बल्कि सटली दिखाओ कि तुम अब उसे सीरियसली नहीं ले रहे। इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी स्किप करो, चैट में फॉर्मल हो जाओ। अब एक दिन जब वो कहे, तू इतना बदल क्यों गया है, तब कैजुअली कहो, जैसे तू ट्रीट कर रही थी, मैं तो बस उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। अब उसका माइंड कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है।
उस रिजेक्शन से बचने के लिए वो तुम्हारे वैलिडेशन के पीछे भागेगी। जब इंसान को कभी कभी ही अप्रिशिएशन, अटेंशन या अफेक्शन मिलता है तो वो हर बार उसके पीछे और ज्यादा क्रेव करता है। एग्जाम्पल, सोचो तुम किसी से रोज बात करते हो और अचानक 2 दिन के लिए गायब हो जाते हो। फिर तीसरे दिन प्यार से कहते हो, तुमसे बात किए बिना अच्छा नहीं लगा। अब उसका दिमाग कंफ्यूज है, कभी तुम डिसअपियर हो जाते हो, कभी बहुत केयरिंग बन जाते हो। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोपामीन लूप बना देती है और इंसान एडिक्टेड हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी बोरिंग पोस्ट, कभी डोपामीन हिट। तुम उसकी इमोशन फीड बन चुके हो। मैनिपुलेशन का सबसे सटल तरीका है शब्दों के मीनिंग ही बदल देना। तुम सामने वाले की चीज को उसकी लैंग्वेज में ऐसा ट्विस्ट दो कि उसे लगे उसने खुद डिसाइड किया। एग्जाम्पल, मान लो कोई तुमसे कह रहा है, तू बहुत डोमिनेटिंग है यार। अब इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग तुम कहो, नहीं यार, मैं तो बस क्लैरिटी रखता हूं। और ये आजकल लोग डोमिनेटिंग समझ लेते हैं। अब तुमने एक नेगेटिव शब्द को एक पॉजिटिव आइडेंटिटी में बदल दिया। उसके माइंड में नाउ डोमिनेटिंग टेक्स क्लैरिटी लिंक हो गया है। यहां से कंट्रोल शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द उसकी डिक्शनरी रीराइट कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के सामने आता है। अगर तुम उस छुपे हुए साइड को पकड़ लो और खुद को उसकी मिरर बना लो तो वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाएगा। एग्जाम्पल, एक लड़की बाहर टफ एक्ट करती है पर अंदर बहुत इमोशनल है। तुम उसे उसकी सॉफ्टनेस याद दिलाते हो। तेरे अंदर जो केयरिंग साइड है ना, वो सबसे रेयर है। अब वो तुमसे इमोशनली कनेक्ट करेगी क्योंकि तुमने उसके अंदर के वर्जन को वैलिडेट किया है जिसे बाकी दुनिया इग्नोर करती है। माइंड कंट्रोल तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब इंसान अपने ही डिसीजंस पर भरोसा करना छोड़ दे। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार कहता है, मुझे लगता है मैं गलत हूं, तो तुम मत बोलो, नहीं तुम सही हो, बल्कि कहो, पता नहीं, शायद तेरा गट इंस्टिंक्ट सही बोल रहा हो, या शायद तुझे वो दिख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा। अब उसका माइंड क्वेश्चन करता है, क्या सच में मेरी गट गलत है? तुमने कुछ नहीं कहा पर उस पर डाउट जरूर इंजेक्ट कर दिया। अब वो हर नेक्स्ट डिसीजन के लिए तुम्हारी सलाह पर डिपेंड करेगा। लोग खुद को मिरर करते हैं उन लोगों से जो उनकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, तुम किसी को सटली फील कराते हो कि वो तभी इंपॉर्टेंट है जब वो तुम्हारे लिए कुछ करे। जब वो हेल्प करता है, तू ही है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। जब वो इग्नोर करता है, तू भी बाकी लोगों जैसा ही निकला। अब उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ तुम्हारे वैलिडेशन से जुड़ी है, और ये सबसे खतरनाक कंट्रोल है जब कोई अपनी आइडेंटिटी ही तुम्हारे नजरिए से देखने लगे। अब जब तुम्हारे पास ये पावर टेक्निक्स हैं तो ये मत सोचना कि तुम बस किसी को कंट्रोल कर सकते हो। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो सामने वाले को ये फील कराता है कि उसने खुद चूज किया, जबकि उसके ऑप्शंस भी तुमने तय किए थे। माइंड कंट्रोल अब कोई फिक्शन नहीं है, ये एक साइंस है जो हर उस इंसान के पास है जो ध्यान से देखना और सुनना जानता है। लेकिन याद रखो, कंट्रोल इज एडिक्टिव एंड पावर इज करप्टिंग। इसका इस्तेमाल वहां करो जहां इमोशन नहीं, इंटेंशन प्योर हो। अगर तुम अब भी सिर्फ सुन रहे हो तो शायद तुम सिर्फ एक प्लेयर हो, पर अगर तुमने खुद को इन टेक्निक्स में देखा तो कमेंट करो। मैं अब दिमाग नहीं, फ्रेम पकड़ूंगा। और अगले एपिसोड में मिलते हैं जहां हम बात करेंगे शैडो मैनिपुलेशन, जब इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगे।